जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं जी, यहाँ पे ये चैप्टर है जी हमारा स्केल। तो टोटल स्केल हमारा कितना होता है जी? तो स्केल देखिएगा ये 5 होता है जी। फर्स्ट में है प्लेन स्केल, सेकेंड है डायगोनल स्केल, थर्ड है वर्नियर स्केल और फोर्थ है कॉम्परेटिव स्केल और फिफ्थ है जी कोल्ड स्केल। तो हम लोग ये पांचों स्केल को बारी बारी से देखेंगे जी, कैसे इसका निर्माण करते हैं जी, स्केल कैसे बनाते हैं जी। तो फर्स्ट है जी प्लेन स्केल। तो इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे जी प्लेन स्केल के बारे में। तो प्लेन स्केल में सबसे पहले करते क्या है जी, प्लेन स्केल में दो मेजरमेंट, कोई भी दो ही दूरी को मापते हैं, जैसे mm, मीटर मीटर या मिलीमीटर। क्लियर हुआ ना जी? तो इसमें, और वहीं डायगोनल स्केल में हो गया तो इसमें 3 मेजरमेंट मापते हैं, मीटर मीटर मीटर, उसके बाद सेंटीमीटर, उसके बाद मिलीमीटर या किलोमीटर, इस टाइप का। यानी 3 मेजरमेंट डायगोनल स्केल से मापा जाता है और ये प्लेन स्केल से जी 2 ही दूरी मापते हैं जी। समझ में आ रहा है? और बनाते हैं, शो करते हैं, इतना 2 ही दूरी बनाते हैं जी। क्लियर हुआ? तो ध्यान से देखेंगे। देखिए ये स्केल निर्माण करने से पहले हम लोग, इसका फॉर्मूला होता है जी, इसमें 2 ठो सूत्र होता है जी। एक निरूपक भिन्न, यानी इसको इंग्लिश में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं जी। उसके बाद ये निरूपक भिन्न का सूत्र होता है जी, ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप बटा वस्तु की वास्तविक माप। और दूसरा सूत्र होता है जी, यानी लेंथ ऑफ स्केल, यानी मापनी की लंबाई बराबर, यानी RF का जितना वैल्यू रहता है उसके बाद क्वेश्चन में जो दिया रहता है कि मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम दूरी। तो ये दोनों फार्मूला को हमेशा याद रखेंगे। ये कोई भी स्केल, पांचों में से कोई भी स्केल बना रहे हैं जी, ये सभी में ये क्या है जी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी को देखिए इंग्लिश में लिख दिए हैं जी, लेंथ ऑफ स्केल, यानी LOC इक्वल टू RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? अब आगे ध्यान से देखिए। अब आगे यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे KH DCM। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है जी, KH DCM का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए ये सिस्टमेटिक ढंग से ये लिखने का ये तरीका है। जैसे देखिए आपको पूछ दिया जाए, जैसे 1 डेसीमीटर यहाँ पे बना रहे हैं जी। जैसे यहाँ पे देखिए 1 डेकोमीटर, यानी 1 डेकामीटर, 1 डेका मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर। तो डेकामीटर हमारा ये है, तो यहाँ पे दीजिए कितना डेसीमीटर पूछ रहा है, यानी डेसीमीटर का पूछ रहा है जी, डेसीमीटर, यानी 1 डेकामीटर कितना डेसीमीटर। तो ये डेकामीटर के जगह पे एक लाइन दे दीजिए और उसके बाद देखेंगे डेसीमीटर कहाँ है जी। तो 1 2, तो 1 2, तो यानी 100, यानी 1 डेकामीटर बराबर 100 डेसीमीटर। क्लियर हुआ जी? और उसी तरह अगर पूछ दिया जाए 1 किलोमीटर, यानी यहाँ पे लिख दीजिए जी 1 किलोमीटर बराबर कितना डेकामीटर। तो किलोमीटर के जगह पे 1 लिख दीजिए और उसके बाद यहाँ से 0 बैठा दीजिए, 1 और 2, तो ये कितना होगा जी हमारा 100 डेकामीटर। क्लियर हुआ जी? 100 डेकामीटर। इसी तरह अगर कोई पूछ दे आपसे कि 1 डेसीमीटर 1 DM, उसको लिख दीजिए DM, सॉरी डेसी लिखिए जी, 1 डेसीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर। तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए और उसके आगे 0, 2 गो है जी, तो 2 गो के बाद पूछ रहा है, तो हमारा 100 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर हमारा इतना। क्लियर हुआ जी? तो इस टाइप से हम किसी का भी अब सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए
KH DCM। तो KH DCM, K से किलोमीटर, H से हेक्टोमीटर, D से डेकामीटर, M से मीटर, D से डेसीमीटर, C से सेंटीमीटर, M से मिलीमीटर। ये सभी जितना भी स्केल दिया है जी, ये सभी स्केल बनाते समय ये प्रॉपर हमको ये सब के बारे में जानकारी होना चाहिए जी। तो अभी हम लोग देखेंगे जी, फर्स्ट में है जी हमारा प्लेन स्केल। तो प्लेन स्केल हम लोग सॉल्व करेंगे जी, कैसे बनता है जी, यानी इसको सरल मापनी या साधारण मापनी भी कहते हैं जी। तो इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक सरल मापनी खींचो जिसमें 4 सेंटीमीटर के द्वारा 1 मीटर को प्रदर्शित किया गया हो तथा मापनी में अधिकतम 4 मीटर की दूरी मापी जा सके। मापनी पर 3 मीटर तथा 6 डेसीमीटर की दूरी दिखाओ। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, इसी को देखिए इंग्लिश में भी लिख दिए हैं। ड्रॉ ए सिंपल स्केल इन विच 1 मीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 सेंटीमीटर एंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर कैन बी मेजर्ड इन द स्केल, सो द डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर एंड 6 डेसीमीटर ऑन द स्ट्रीमर। क्लियर हुआ जी। देखिए हिंदी में आप लोग के एग्जाम में हमेशा इंग्लिश में ही क्वेश्चन लिखा रहता है जी, तो आप लोग को समझने के लिए, आप लोग को बेटर से समझ में आए इसलिए हिंदी में भी लिख दिया है। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं जी, तो वो अपना देख लेंगे, और यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दिया है। अभी इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। आप लोगों को बताएं जी, सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला, आप लोग को एगो फार्मूला यहाँ पे बताए थे जी। फर्स्ट है जी निरूपक भिन्न, इसका शॉर्टकट हम क्या लिख सकते हैं जी, RF। RF बराबर ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप, यानी ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिएगा दिया है जी, ड्राइंग में प्रदर्शित, देखिए जिसमें 4 सेंटीमीटर के द्वारा 1 मीटर को प्रदर्शित किया गया है जी। क्या है जी हमारा वास्तविक दूरी कितना है जी, यहाँ पे देखिएगा वस्तु की वास्तविक माप। तो यहाँ पे क्या दिया है जी, मापी जा सके, यानी 1 मीटर वस्तु की वास्तविक माप कितना है जी, 1 मीटर, लेकिन उसको दिखाया कितना गया है जी। तो इसी फार्मूला पे हम लोग बैठा लेंगे जी, हम लोग इस फार्मूला पे बैठाएंगे जी इस क्वेश्चन को। तो देखेंगे तो वस्तु की क्या है जी, यहाँ पे जिसमें 4 सेंटीमीटर के द्वारा 1 मीटर को प्रदर्शित है, यानी वास्तविक वस्तु की वास्तविक दूरी क्या है जी, 1 मीटर है। और उसके बाद कितना में दिखाया गया, 4 सेंटीमीटर, यानी ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप। तो ये है प्रदर्शित वस्तु की माप। तो 4 हमारा सेंटीमीटर है जी, क्या है जी, सेंटीमीटर। क्लियर हुआ जी। अब देखिए, अब ये सेंटीमीटर है तो नीचे मीटर है, तो इसको भी मीटर है तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, सेंटीमीटर यहाँ पे सेंटीमीटर है, ये है जी हमारा, उसके बाद मीटर है ये। तो देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगी 1 मीटर बराबर कितना, तो यहाँ से 1 यहाँ 1 लिख दीजिए, और यहाँ पे 1 0 और यहाँ पे 2 0, तो यानी 100, तो यानी 4 बटा हमारा 100। क्लियर हो रहा है ना जी। ये क्यों लिखवाया है जी, आप लोग को याद करने के लिए कि यहाँ से आप समझ सकते हैं जी। तो देखेंगे यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हमारा RF का वैल्यू निकल गया जी। क्लियर हुआ जी। तो इस क्वेश्चन में इसका ये और इसका हमको ज़रूरत था जी, ये वाला हम लोग निकाल लिए जी। अब उसके बाद नेक्स्ट निकालेंगे जी। अब दूसरा फार्मूला क्या कह रहा था जी, LOC, यानी मापक के मापनी की लंबाई, लेंथ ऑफ स्केल। देखिएगा यहाँ पे लेंथ ऑफ स्केल यानी LOS, तो यानी RF इक्वल टू होता है जी मैक्सिमम लेंथ, यानी जितना भी मैक्सिमम लेंथ माने हैं जी, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए RF का यहाँ पे वैल्यूएशन कितना 1/25 है, और उसके बाद मैक्सिमम लेंथ। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे जी, क्वेश्चन में ये क्या बोला है, अधिकतम 4 मीटर की दूरी मापी जा सकती है जी, यानी 4 मीटर की दूरी तो गुने 4। क्लियर हुआ जी। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर था, ये मीटर था, तो सेंटीमीटर में ये चेंज किए थे तो 100 हुआ था। अब यहाँ पे ये हमारा क्या था जी,
सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में ना है जी। अब इसको हम लोग, और ये क्या दिया है जी, यहाँ पे 4 मीटर है जी, ये क्या है जी, यहाँ पे 4 मीटर है। तो इसको भी हम लोग चेंज करेंगे तो 1/25 इंटू 4 गुने 100, क्लियर हुआ जी। तो 25 चौका 100, 4 चौका 16, यानी 16 सेंटीमीटर, क्लियर हुआ जी। यानी LOS यानी लेंथ ऑफ स्केल का दूरी कितना रहेगा जी, हमारा 16 सेंटीमीटर का रहेगा जी, क्लियर हुआ जी। तो हमारा इतना तक अभी कैलकुलेशन इतना किए जी। तो फाइनली देखिएगा यहाँ पे हम लोग ये 2 ठो आप लोग फार्मूला बोले, तो फर्स्ट में निरूपक भिन्न यानी RF, तो RF का फुल फॉर्म होता है जी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो यहाँ पे इसका देखिए इस फार्मूला का यूज किए जी। तो ये फार्मूला नंबर हमारा फर्स्ट था जी, और ये वाला हमारा सेकेंड, तो सेकेंड लेंथ ऑफ स्केल। तो इस फार्मूला का भी यूज हम लोग किए हैं, तब हमारा ये निकला है जी। इसी का हमको काम है जी, ये हमारा जो भी स्केल रहेगा दूरी ये इतना पे रहेगा। उसके बाद ये देखिए KH DM DCM, इसका भी हम लोग निकाले, ये जैसे मल्टीप्लाई, जैसे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए, मीटर को किलोमीटर में, इस तरह जो भी है जी ये चेंज करने के लिए ये आपका ज़रूरी था। तो ये मानिए एक आपका ये थी हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं जी, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो इसको हम लोग देखते हैं जी कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जी, सबसे पहले हम लोग लेंथ ऑफ स्केल निकाले, तो 16 सेंटीमीटर का एक कोई भी दूरी यहाँ पे हम लोग भर ले रहे हैं जी। तो एक 16 सेंटीमीटर का देखिए यहाँ पे एक दूरी हमारा ये हो गया जी स्केल में यहाँ पे, क्लियर हुआ जी। तो इसको हम लोग नाम दे देंगे ये भी हमारा 16 सेंटीमीटर हो गया। अब ये 16 सेंटीमीटर हो गया, तो अब क्या करेंगे जी, अब इसको देखिएगा यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे नोट कीजिए, अधिकतम 4 मीटर की दूरी मापी जा सके, यानी इसको 4 भाग में, AB रेखा को 4 भाग में डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए सबसे आसान तरीका है जी, यहाँ पे आप चाहते तो यहाँ से भी स्केल से माप लीजिए, माप कर ये डिवाइड कर सकते, लेकिन वो गलत होगा जी। वो क्या होता है जी, वो गलत होता है मेथड। क्वेश्चन तो सही होता है लेकिन बनाने का मेथड वो गलत होगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यून कोण का एक कोई भी लाइन एक ड्रॉ करेंगे नीचे से, ये पॉइंट से, ये जो भी एक पॉइंट है जी वहाँ से, और उसके बाद कंपास लेंगे जी, और कंपास लेकर कंपास में कोई भी दूरी भर लेंगे जी जो मन करे सो, क्योंकि हमको AB रेखा को क्या करना है, 4 भाग में डिवाइड करना है जी। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से कोई भी दूरी हम लोग ये कंपास में भर लिए, और 4 भाग में नीचे वाला लाइन को इसको प्रॉपर बांटेंगे जी। 4 भाग से इधर उधर नहीं होना चाहिए जी, क्योंकि इधर उधर होगा तो छोटा बड़ा हो सकता है। देखिए 1 2 3 4 भाग में हम लोग इसको, इस नीचे वाले लाइन को हम लोग इसको देखिए, ये क्या होना चाहिए जी, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से कम पे, यानी इसके बीच का कोण 90 डिग्री से ज़्यादा पे नहीं बनना चाहिए, या 90 डिग्री भी नहीं बनना चाहिए, उससे न्यून कोण पे ये लाइन हमको ड्रॉ करना है जी। अब यहाँ पे देखेंगे इस पॉइंट को, अब प्रॉपर यहाँ से इसको लास्ट पॉइंट से ऐसे मिला देंगे प्रॉपर, ध्यान से देखिएगा। इन सभी पॉइंट को यहाँ से हम लोग इसको एक लास्ट वाला जो होगा जी, इसको हम लोग यहाँ से मिला देंगे, क्लियर हुआ जी। अब इसको मिलाने के बाद अब आगे ध्यान से देखिए, अब ये सभी लाइन ऐसे पैरेलल इसके समानांतर बैठाएंगे। तो सबसे देखिए आसान तरीका है, सेट स्क्वायर को हम पेज को और ऊपर कर लें, सेट स्क्वायर को ऐसे रखिए, और इस तरह से सेट स्क्वायर को बैठाने के बाद ये क्या कीजिए, एक सेट स्क्वायर को ऐसे नीचे रख लीजिए। देखिएगा यहाँ पे जी कैसे हम कर रहे हैं, तो देखेंगे यहाँ पे सभी पैरेलल लाइन यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे। इसको ध्यान से देखिएगा, ये लाइन ऐसे शो कर दिए, और देन उसके बाद ये लाइन ऐसे भी प्रॉपर ऐसे शो करेंगे सबको। फिर यहाँ पे भी इसको सेट स्क्वायर को आगे की तरफ सरकाते हुए जी, यहाँ से देखिए ये वाला हमारा क्या हुआ जी, फाइनली ये 4 भाग में इसको बांट दिए जी। अब इसको नामांकित करते, ये वाला हमारा फर्स्ट होता है जी, 0 से दिखाते हैं, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ,
और ये वाला हमारा लास्ट पॉइंट जो है जी ये हमारा 3 पॉइंट हुआ जी। इतना तक हमारा फाइनली क्लियर हुआ जी। अब आगे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे यहाँ से कोई भी एक दूरी लेते हैं जी। ये बी है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ए पॉइंट है। यहाँ से एक छोटा सा दूरी लेते, जैसे देखिएगा नॉर्मली ये स्केल का देखिएगा लमसम कितना का 25 mm का आता है जी। तो एक मानिए एक साधारण स्केल बना रहे हैं जी, ऐसा ही सेम टू सेम स्केल। तो इस पे दूरी हमको दिखाना है, तो यहाँ से कोई भी दूरी ले सकते हैं, यानी 15 mm से ज़्यादा का कोई भी एक दूरी ले लेंगे जी। यानी 20 mm पर हम लेके बना रहे हैं जी। आप चाहते हैं तो ज़्यादा भी 25-30 जितना mm का ले सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो आपके ऊपर है जी। तब यहाँ से ये वाला हमारा कितना है जी, फाइनली हमारा था जी 20 mm का। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हम 20 mm का ही दूरी लेंगे जी। क्लियर हुआ जी। और लेने के बाद इसको क्या करेंगे, प्रॉपर एक दूसरे से ऊपर वाले सिरे को इसको बनाए। यहाँ पे एक आयताकार ब्लॉक हमारा बन गया जी। अब आगे ध्यान से देखिए, ये जो भी हमारा ये जो भी किए हैं इसको 4 भाग में इस बॉक्स को बांटेंगे। तो बांटने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये सेट स्क्वायर का उपयोग करेंगे जी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जितना भी पॉइंट है जी 0 से लेके 1 2 3 ये सभी को प्रॉपर एक दूसरे से ये बांटेंगे। फिर यही प्रोसेस सेम यहाँ पे भी इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, सेम इसको भी। क्लियर हुआ जी। अब उसके बाद ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा एक बार। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जी, एक सरल मापनी खींचो जिसमें 4 सेंटीमीटर के द्वारा 1 मीटर को प्रदर्शित किया गया हो तथा मापनी में अधिकतम 4 मीटर की दूरी मापी जा सके। तो बोल रहा है जी 4 मीटर का दूरी ही मापी जा सके। तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4, तो 4 भाग में हम लोग माप दिए जी। और यहाँ पे दिखा भी शो भी कर दिए, यहाँ से लेकर 1 मीटर है, यहाँ से ये 2 ये 3 और ये 4। यहाँ पे 1 2 3 देखिए ये नामांकित किए हैं जी। आप लोग समझते हो ये गलत है, लेकिन यही सही है जी। यही प्रोसेस होता है जी। इधर से एक खंड छोड़िए और यहाँ से हम लोग 0 लिखते हैं, तब देन उसके बाद 1 2 3। कोई भी अगर कहीं कहीं रहता है जी 10 मीटर, अधिकतम 10 मीटर की दूरी, तो इसको कितना भाग में, 10 भाग में। यहाँ पे जो भी बोलता है जी अधिकतम जितना दूरी बोले कि दूरी मापी जा सके, कहीं कहीं 20 मीटर का बोलता है, कहीं कहीं 5 मीटर, कहीं कहीं अधिकतम 2 मीटर का दूरी बोलता है जी। तो इसको कितना भाग, 2 ही भाग में बांटेंगे। क्लियर हुआ जी इतना फाइनली। अब इतना क्लियर होने के बाद आगे ध्यान से देखिए, मापी जा सके, तो इतना तक तो हमारा ये क्लियर हुआ। आगे क्या बोल रहा है, 3 मीटर तथा 6 डेसीमीटर की दूरी दिखाओ। यानी 3 मीटर और 6 डेसीमीटर की दूरी दिखाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप लोग एक बॉक्स बनाए थे जी 3 मीटर, तो मीटर यहाँ पे और डेसीमीटर, तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है ना जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जी, यानी 1 मीटर, आपसे कोई पूछे 1 मीटर बराबर कितना डेसीमीटर, तो कितना होगा जी 1 2। तो 1 यहाँ लिखिए मीटर के बगल में, और डेसीमीटर पूछ रहा है तो यहाँ पे 1 0, तो 10, यानी 10 क्या हो जाएगा जी हमारा डेसीमीटर। क्लियर हुआ जी। तो यही हम लोग को दिखाना है। तो यहाँ पे तो 1 2 3 ब्लॉक छोड़ देंगे, देन ये वाला ए से लेकर और 0 का जो है ना, इसको अब 10 भाग में बांटेंगे, क्योंकि इसके बीच का दूरी कितना है जी 10 mm है। अब यहाँ पे जैसे इसको 4 भाग में बांटे, तो ऐसा ही ए और ओ को भी हम कितना भाग में बांटेंगे जी, 10 भाग में बांटेंगे। तो 10 भाग में बांटने के लिए सेम प्रोसेस वही है जी। क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यून कोण का लाइन का ड्रॉ करेंगे जी, और सेम वही प्रोसेस है जी जिस तरह इसको बांटे थे। कंपास में कोई भी दूरी लेंगे जी और सबको प्रॉपर मार्किंग करेंगे। जैसे मेरा ये दूरी कोई भी ले गया, और कितना भाग में बांटना है जी, 10 भाग में बांटना है। तो देखिए ये एक हो गया है, इस तरह करके आप प्रॉपर सबको, तो इसको हम लोग फाइनली 10 भाग में बांट दिए जी। अब सेम प्रोसेस क्या था जी, अब इस पॉइंट को यहाँ से
क्या किए थे, हम मिला दिए थे जी इसको, लास्ट से यहाँ से मिला दिए थे। और मिलाने के बाद ये क्या किए थे जी, यहाँ से सेट स्क्वायर को यहाँ पे एक रखिए और एक सेट स्क्वायर को नीचे रखेंगे जी, यहाँ पे स्टेपनी में, यहाँ पे नीचे से। और उसके बाद ये जो भी है जी सबको यहाँ से प्रॉपर ऐसे इस लाइन तक शो करेंगे जी। सबको ध्यान से देखिएगा, ये सब शो करते समय प्रॉपर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहीं पे अगर थोड़ा सा भी इधर उधर आपका ये नीचे वाला सेट स्क्वायर हिला जी, इधर उधर लेफ़्ट राइट हुआ तो आपका टोटल करेक्शन हो सकता है जी। तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रॉपर इसको मिलाएंगे जी। देख रहे हैं ना जी, यहाँ पे प्रॉपर सबको मिला दिए जी। अब क्लियर हुआ है? तो देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग में हो गया। अब उसके बाद देखिए इसको सबको यहाँ पे हम प्रॉपर 1 2 3 लिखेंगे तो थोड़ा सा रफ दिखेगा जी। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे ये वाला हमारा ये 2 हुआ जी, ये वाला हमारा 4 है, ये 6, ये 8, उसके बाद ये तो हमारा 10 हो गया जी। क्लियर हुआ? अब आगे ध्यान से देखिएगा। अब इसको क्या करते हैं, हम इसको 2 भाग में करते हैं। इसको 2 भाग में कर दीजिए या नहीं भी कीजिएगा तो ये फाइनली हमारा क्या हुआ जी, अभी तक बन गया जी। तो इसको 2 भाग में कर दें, थोड़ा सा क्या होता है बेटर दिखता है। या नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। किसको जी, ये वाला जो दूरी है ना जी, इसको और यहाँ से इसको ऐसे, या इसको देखिए ये आपके ऊपर है, कर भी सकते हैं या नहीं भी कीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है जी। क्लियर हुआ? तो हम कर रहे हैं जी, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या हो अट्रैक्टिव थोड़ा सा फिगर दिखे, बस दूसरा कुछ नहीं है जी। ये करने का मेरा इस टाइप से, और ये जो किए हैं ना इस टाइप से जी, ये बीच वाला जो है जी सबको यहाँ से हम लोग ऐसे प्रॉपर हम इसको ऐसे शो कर देंगे जी। क्लियर हो रहा है जी? तो फाइनली हमारा इतना हो गया जी। उसके बाद देखिए 3 मीटर और 6 डेसीमीटर बोल रहा है, तो यहाँ से हम इधर ये मीटर ये हो गया जी। और इधर हम लोग लिख देंगे ये क्या है जी, इधर डेसी, ये इधर डेसीमीटर। क्लियर हुआ है? तो ये मीटर और उसके बाद इधर हम लोग डेसीमीटर, यानी तो 1 2 3 हो गया। उसके बाद 6 डेसीमीटर बोल रहा है, तो यहाँ से काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से हम लोग ये इसका डायमेंशन शो कर देंगे जी। अब ये डायमेंशन शो करने से पहले हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा डार्क कर दे रहे हैं जी। हम लोग का जो स्केल है जी, ये वाला स्केल बनाया है ना, तो इसको हम लोग थोड़ा सा HB पेंसिल की सहायता से डार्क कर देंगे जी। तो फाइनली हमारा इतना हो गया जी HB। उसके बाद देखिए इसका प्रॉपर हम लोग डायमेंशन दिखा देते हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, डायमेंशन ये आपका यहाँ से ये दूरी ले लिए जी। उसके बाद यहाँ से मार्किंग कर दीजिए। देन ये 6 डेसीमीटर बोला है जी, यहाँ पे बताया है 6 डेसीमीटर। तो 6 डेसीमीटर को यहाँ से हम लोग इसको ऐसे यहाँ से हम लोग शो कर देंगे। फाइनली हमारा इतना क्या करेंगे जी, ऐसे शो कर देंगे। क्लियर हुआ जी? अब यहाँ पे ये प्रॉपर एरो हेड, ये हमारा ये डायमेंशन लाइन हो गया, ये एरो हेड हो गया। ये क्या बोला है जी, 3 मीटर, तो 3 मीटर 6 डेसीमीटर। क्लियर हुआ जी? तो इतना शो हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे RF का वैल्यूएशन क्या निकाले, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जी RF इजक्वल टू 1/25। क्लियर हुआ जी? तो इतना तक हमारा ये फाइनली हो गया जी। तो ये हो गया। अब इसके बाद ये स्केल है जी, इसका भी हम चाहते हैं तो टोटल हमारा यहाँ पे इधर डायमेंशन नीचे दिखा सकते हैं जी। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग शो ऐसे कर देंगे। ये टोटल हमारा कितना है जी, 16 है। तो इसका भी हम लोग डायमेंशन शो कर देंगे, या नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है जी। क्लियर हुआ जी? तो आशा करते हैं जी। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में इसी तरह का और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। अगर देखिए ये प्लेन स्केल का है, इसको प्लेन स्केल हिंदी में सरल मापनी या साधारण मापनी दोनों कह सकते हैं जी। क्लियर हुआ जी? तो सरल मापनी भी बोलिए और या साधारण मापनी भी, दोनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ये तो हमारा प्लेन स्केल का तो ये हुआ जी। अब इसमें भी प्लेन स्केल में भी होता है जी क्वेश्चन, जैसे घुमा फिरा के आप लोगों से पूछा जाता है। तो अगले क्लास में हम लोग इससे इसका और दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, प्लेन स्केल ही बनाएंगे जी, लेकिन दूसरे तरीका से। उसमें आरएफ वगैरह दिया रहेगा और ये एलओसी, कहीं कहीं एलओसी दिया, एलओएस दिया है, एंड लेंथ ऑफ स्केल दिया रहता है, आरएफ नहीं दिया रहता है। कहीं आरएफ दिया रहता है, कहीं जहाँ स्केल का माप नहीं दिया रहता है। तो इसको हम लोग अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, जुड़े रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए जी। अगर जिसको भी जो प्रॉब्लम होता है जी तो मेरे पास कमेंट करेंगे जी, उसका टोटली सॉल्यूशन बताया जाएगा जी।